हेलो एवरीवन, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया वीडियो का टॉपिक क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिए क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और केबीसी में इस प्रकार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मैं हूँ सुषमा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इस स्वीट डिश को पहचानिए। आंसर होगा सी, इमरती। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये इमरती स्वीट डिश है। अगला प्रश्न, इस मुहावरे को पूरा कीजिए। अपने पैर पर डैश मारना। आंसर होगा सी, कुल्हाड़ी। अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना यानी कि स्वयं का नुकसान करना। अगला प्रश्न, इस फोटो को पहचानिए, किस फिल्म से है। आंसर होगा ए, मणिकर्णिका। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये मणिकर्णिका फिल्म की इमेज है। इस फिल्म में कंगना रनावत ने मुख्य भूमिका निभाई थी झांसी की रानी की, और इस फिल्म की निर्देशिका भी कंगना रनावत ही हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। आंसर होगा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। 2015 में इटली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाए। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कॉफ़ी पेय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारत विश्व का 6वां कॉफ़ी उत्पादक देश है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न, वैष्णव जन तो तेणे कहिए रे भजन निम्न में से किनको पसंद था। आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये बहुत ही पसंदीदा भजन था, वैष्णव जन तो तेणे कहिए रे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और उनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। आंसर होगा बी, शेखर कपूर। शेखर कपूर जी को भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वे किन की जगह लेंगे। बीपी सिंह। बीपी सिंह की वे जगह लेंगे। उनका कार्यकाल कितने साल का होगा। 3 साल का, यानी कि 2023 तक वे इस पद पर बने रहेंगे। भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान की स्थापना 1960 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुई थी। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस फिल्म अभिनेता को बैंक धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूकता अभियान से जोड़ा है। आंसर होगा सी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी अब जागरूकता अभियान चलाएंगे एक तरह से ऑनलाइन, और बैंक के जो ग्राहक हैं उन्हें सुरक्षित लेन देन के तरीके बताएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं फ्रॉड फ़ोन कॉल्स आते हैं और लोग उसमें फंस जाते हैं। कई बार उनके पैसे निकल जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या सुरक्षा होनी चाहिए, जैसे एटीएम का पिन नहीं बताना है, कोई कोड आ रहा है तो वो हमें बताना नहीं है किसी को। तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अमिताभ बच्चन जी जागरूकता अभियान चलाएंगे। रिजर्व बैंक की बात है, रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास जी हैं। अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे चुना गया है। आंसर होगा सी, देवयानी खोब्रागडे। देवयानी खोब्रागडे, आपने नाम सुना ही होगा, कुछ साल पहले बहुत चर्चा में थी। हैं 1999 बैच की ये IFS अधिकारी हैं। वर्तमान में वे दिल्ली में काम कर रही थी। उनका 21 साल का करियर रहा है और अपने 21 साल के करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में वे काम कर चुकी हैं। खासतौर पर 2013 में वे काफ़ी चर्चा में आई थी जब अमेरिका में उनकी सहायिका को कम वेतन देने के आरोप में न्यूयॉर्क में अमेरिकी अधिकारियों ने उन पर कार्यवाही की थी। तो उसी के दौरान इंडिया और अमेरिका में तनाव भी पैदा हो गया था। उस समय वे न्यूयॉर्क में भारतीय उप वाणिज्य महादूत के रूप में काम कर रही थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्टर सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा है। आंसर होगा ए, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। अभी हाल ही में एक वर्चुअल कार्यक्रम में सोनू सूद जी को ये अवार्ड से नवाजा गया है और उन्होंने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की बहुत ज़्यादा सेवा की, मदद की निस्वार्थ भावना से। इसी वजह से उन्हें ये अवार्ड दिया गया है।
ये अवार्ड पाने वाले वे दूसरे भारतीय कलाकार हैं। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा जी को भी ये सम्मान मिल चुका है और कई विदेशी कलाकारों को भी ये अवार्ड मिल चुका है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया। इस टनल की लंबाई कितनी है? आंसर होगा बी 9.02 किलोमीटर। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और इसे बनाने में 10 साल का समय लगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में यह टनल स्थित है और इसका नाम रोहतांग टनल रखा गया था जब यह टनल बन रहा था, लेकिन अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल टनल रख दिया गया है। कितनी ऊंचाई पर है यह? 10,040 फीट की ऊंचाई पर यह टनल बनाया गया है। मीटर में यदि कन्वर्ट करें तो 3060 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, यानी कि समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और ये सबसे बड़ा हाईवे टनल है इतनी ऊंचाई पर। ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। बहुत ही दुर्गम बर्फीला रास्ता है। यहाँ सर्दियों में ये रास्ता बंद हो जाता है, ऐसे में कनेक्टिविटी भी कट जाती है, लेकिन अब अटल टनल बन जाने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत ही आसान रास्ता भी बना दिया गया है। इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न और देखते हैं। अटल टनल को किसने बनाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं अटल टनल के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। आंसर होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस अटल टनल को बनाया है। 10 साल का वक्त लगा इसे बनाने में। घोड़े की नाल के आकार की यह टनल बनाई गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये प्रश्न भी, किस आकार की टनल बनाई गई है? तो आंसर आप देंगे घोड़े की नाल के आकार की। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया है। सिंगल ट्यूब डबल लेन वाली टनल बनाई गई है। कितनी लंबी है ये आपको पहले भी बताया, 9.02 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 10 मीटर इस टनल की चौड़ाई है। ट्रैफिक क्षमता 3000 कार और 1500 ट्रक प्रतिदिन की है। 15,000 टन इसमें स्टील यूज़ किया गया है। सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये टनल बहुत ही अच्छी बनाई गई है। हर 150 मीटर पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन कनेक्शंस दिए हैं। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाए गए हैं। 250 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे भी लगे हैं। 1 किलोमीटर पर हवा की मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है और हर 25 मीटर पर आपको एग्जिट के साइन मिल जाते हैं। कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, पानी भर जाता है टनल में, आग लग जाती है, कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप एग्ज़िट के साइन ढूंढकर बाहर निकल सकते हैं। तो ये थी अटल टनल की जानकारी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि सभी को इसकी जानकारी हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।